उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, जहां के कण कण में देवताओं का वास है। देवभूमि में कई ऐसे अविश्वसनीय धाम हैं जिनका जिक्र पुराणों में है और ऐसे ऐसे रहस्य जिन्हें देखकर हर कोई अचंभित हो जाता है। आज ऐसे एक धाम जय भारत टीवी आपको ले चलेगा जिसे कहा जाता है भविष्य बद्री। जी हाँ, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भविष्य बद्री। लोक मान्यताओं के अनुसार प्रकृति जब खुद को बदलेगी और ये कहा जाता है जब कलयुग का अंत होगा, उस वक्त भविष्य बद्री सामने आएंगे और फिर वहीं भगवान विष्णु के दर्शन किए जा सकेंगे। जी, जैसे कि अभी हम मौजूद हैं सीमांत क्षेत्र जोशीमठ से 25 या 30 किलोमीटर आगे पड़ता है भविष्य बद्री धाम, जिसे आने वाले समय में भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। कहते हैं यहाँ पर जो भविष्य बद्री जी का जो यहाँ पर जो मूर्ति है वो हर दिन श्रद्धालुओं को अलग अलग रूप में दिखाई देती है। कहते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हर दिन इसकी आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। बढ़ती हुई आकृति भविष्य बद्री धाम में देखने को मिल रही है। बताते हैं पुराणों में, हर पुराणों में भविष्य बद्री का वहाँ पर उल्लेख किया गया है। कहा जाता है जब वर्तमान बद्रीनाथ मार्ग पर नर और नारायण पर्वत के बीच बसा हुआ मंदिर हिंदू आस्था का प्रतीक है। मान्यता ये भी है कि कलयुग के आखिर में नर नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे और इस वजह से बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और लोग यहाँ बाबा बद्री विशाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे में कहाँ किए जाएंगे भगवान विष्णु के दर्शन? यही तो वो मान्यता है हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जब नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। और आज उसी भविष्य बद्री के दर्शन जय भारत टीवी आपको करा रहा है। बैकुंठ के बाद बद्रीनाथ को ही भगवान विष्णु का दूसरा निवास बताया गया है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ से पहले भगवान आदि बद्री में निवास करते थे। इसके बाद वो बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ के बाद वो भविष्य बद्री चले जाएंगे। नर और नारायण पर्वत के मिलने के बाद भगवान भविष्य बद्री को अपना निवास स्थान बना लेंगे। उत्तराखंड में पंच केदार हैं, उसी तरह से पंच बद्री भी हैं, जिन्हें आदि बद्री, बद्रीनाथ, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री और विद्ध बद्री भी कहा जाता है। और इन पांचों बद्री धामों का अलग अलग महत्व है। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। ये है भविष्य बद्री, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति आकार ले रही है। आइए आपको दर्शन कराते हैं और सुनाते हैं यहाँ के पुजारी की बातें, जो कहते हैं कि शुरुआत में ये शिला तुलसी के पत्र के रूप में थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे भगवान की मूर्ति का आकार ले रही है। और आप खुद देखिए कि कैसे मूर्ति आकार ले रही है। देखिए ये विष्णु भगवान का पूरा दर्पण देखिए, ये शीश है यहाँ पर। ये देखिए ये नेत्र आ रहा है, एक नेत्र देखिए ये है, एक नेत्र देखिए ये है, ये बीच का देखिए ये चेहरा बन रहा है भगवान का। ये भगवान का चेहरा बन रहा है यहाँ पर। और देखिए ये भगवान जो है, ये देखिए ये इनका हाथ है, ये देखिए यही आपको सब दिखा देगा। ये देखिए फिंगर, ये देखिए ये गोल, ये घुटना है जो भगवान का आसन लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए इनका ये पैर है, ये देखिए ये पैर आ रहे हैं, देखिए एक पैर इनको मुड़ रहा है, एक पैर ये भगवान। इन्होंने धरती भी छोड़ दी, ये पहले बिल्कुल शिला नीचे थी और देखिए कितना बड़ा वो बन। और इसके अंदर ये भगवान जो है बिल्कुल अपने आप विराजमान है। यहाँ पर जो है किसी ने कुछ बनाया नहीं है, कुछ करा नहीं है, ये पत्थर में भगवान स्वयं अपने आप बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये भगवान पहले बहुत ही छोटा आकार था, और ये जो है मैं आपको 78 की बात बताता है, जिस वक्त ये बिल्कुल बराबर था। और इसके ऊपर में हम ये तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता हम अपने इस भगवान के ऊपर में नहीं रख सकते। आज देखिए आपके सामने कितना बड़ा आकार बना हुआ है। तो भगवान बद्री के पुजारी कहते हैं कि धीरे धीरे इस शिला पर भगवान की दिव्य आकृति उभरती जा रही है और जो बातें शास्त्रों और पुराणों में लिखी गई हैं वो सत्य होती जा रही हैं। आपको बता दें, भविष्य बद्री का ये पवित्र स्थान जोशीमठ से तपोवन की तरफ है, जहां आप रिंगी गांव होते हुए भविष्य बद्री पहुंचते हैं। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु भी भविष्य बद्री के बारे में बताते हैं। तो लोगों की आस्था के साथ जुड़ा भविष्य बद्री आपके समक्ष है। आस्था का धाम लोगों के लिए
बेहद पवित्र है। यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे भगवान जी विष्णु भगवान स्वयं प्रकट होंगे और यहाँ पे मूर्ति काफ़ी उभर चुकी है। और जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पे बिल्कुल मूर्ति की आकृति दिखाई नहीं देती थी। 2008 में आई थी मैं यहाँ पे, बिल्कुल मूर्ति की आकृति बहुत छोटी थी। आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे काफ़ी मतलब बहुत उसमें दिखता है मूर्ति है। यहाँ पे खुद मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं भी यहीं का मेरी जन्मभूमि है। लगभग 53 साल का मैं हूँ। मैं देखते देखते यहाँ पे एक माला गले में नहीं अटक जाती थी। मैं यहाँ का पुजारी भी रह चुका हूँ, रहते पूरे गांव यहाँ का पुजारी है। लेकिन आज देखो 2-3 माला उस गले में, भगवान के गले में आराम से आ जाते हैं। और जिसको अगर विश्वास नहीं, आके आधा घंटे वहाँ पे बैठ के स्वयं अपने नेत्र से अपने आँखों को मतलब पवित्र करने के लिए आप वहाँ पर बैठ के बोलने की जरूरत नहीं। वहाँ पे तो भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं। खुद अपनी जैसी भाव में लेके जाओगे, जिस प्रकार चश्मा पहनोगे उससे आपको दिखाई देगा। आप आके और यहाँ पे दर्शन करिए और वहाँ का पूरा आनंद लिए और उस आशीर्वाद लिए भगवान से। पंचबद्री और पंच केदार की यात्रा पर हूँ। पंच केदार तो मेरे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और पंचबद्री के अंतर्गत मैं ध्यान बद्री और बिरजा बद्री और इसके बाद मैं यहाँ आया हूँ भविष्य बद्री। यहाँ की अद्भुत शांति, अलौकिक नज़ारा, प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य जो देखने लायक है और आत्मविभोर हो जाता है इस परिमंडल को देखकर। बहुत अच्छा लगा। आप अभी यहाँ पर भविष्य बद्री के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और मैं भी आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। आने वाले समय में जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो वहाँ उनको यहाँ का नज़ारा जो है बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर लगभग हर महीने आते रहता हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं भगवान भविष्य बद्री जी के दर्शन के लिए हमेशा आता रहता हूँ। जय भारत टीवी के लिए भविष्य बद्री से नवीन भंडारी की रिपोर्ट।